जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा श्री कृष्ण से, हे माधव, आपने देवशयनी एकादशी व्रत कथा चातुर्मास के महत्व के बारे में बताया है। अब कृपया कर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी नारद देव ऋषि से कह चुके हैं। अंत में मैं तुमसे वही कथा कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी। उस एकादशी का नाम विधि महात्म्य जानना चाहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी का सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस तिथि पर चंक चक्र एवं गदाधारी श्री विष्णु की पूजा होती है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वह सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल विष्णु भगवान के पूजन से भी मिलता है। सूर्य चंद्रमा ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति आने के समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह प्रभु की भक्ति और पूजन से प्राप्त होता है। पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों का नाश कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका एकादशी व्रत से कोई भी जीव योनियों में जन्म नहीं लेता है। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, वे समस्त पापों से दूर रहते हैं। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। व्रत के पीछे की क्या कथा है यह भी सुनो। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी रहते थे। क्रोधी ठाकुर एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर ने ब्राह्मण का खून हो जाता है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उस क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया, हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने कहा। उसे करने से कहा कि जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा हो तभी उसे सपन में मुनि ने कामिका एकादशी के व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे कहा था। जब रात्रि की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था तभी उसे सपन में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके सभी पापों को दूर करके समाधान करते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते हैं। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृतपान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक से प्रकाशित होकर सूर्य के लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी की कथा संपूर्ण होती है। आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें।